हेलो स्टूडेंट्स, 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये स्पेशल वीडियो है जिसमें जंतु कोशिका का चित्र है, नामांकित चित्र। इसमें मैं बताने जा रहा हूँ क्या चीज़ होता है, क्योंकि अगर आप कोशिका चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाते हैं बायोलॉजी का तो आपको इस सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का क्या क्या चीज़ है तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में, सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो पहले हम चाह रहे हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों का चित्र सही समझ ले, उससे आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए। एनिमल सेल का मतलब हो गया जंतु कोशिका। ठीक है, ये जंतु कोशिका है। अब जंतु कोशिका में देखिए क्या क्या चीज़ है। देखिए सबसे पहले ये जो जिस झिल्ली से घिरा होता है, इस झिल्ली का नाम क्या है? इस झिल्ली का नाम देखिए लिखा है, कहीं ना कहीं लिखा होगा सेल मेम्ब्रेन, लिखा है ना। इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन जो लिखा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या लिखा है? कोशिका झिल्ली। उसके बाद देखिए जैसे ही आप इसके अंदर जाते हैं कोशिका झिल्ली के जस्ट भीतर, तो आपको याद रखना है कि ये लिक्विड है, मतलब एक द्रव पदार्थ है पिघला हुआ, और उसमें ये सब तैर रहा है। ठीक ना, ये सब उसमें तैर रहा है। तो जिसमें ये अंदर में पिघला हुआ चीज़ है उसमें वो जो तैर रहा है उस चीज़ का नाम क्या है? तो उस चीज़ का नाम देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब हो गया कोशिका द्रव्य, जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य, ठीक है, ये कोशिका द्रव्य हो गया। कोशिका द्रव्य में ही ये सारा का सारा तैर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद ध्यान से देखिएगा तो इसमें जो पीला वाला दिख रहा है, पीला वाला एक झिल्ली के जैसा, और ये याद रखना है कि पीला वाला झिल्ली केंद्रक से सटा हुआ है, बाकी सब देखिए नहीं सटा हुआ है। ये भी है लेकिन ये केंद्रक से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसका नाम क्या है? ये दो प्रकार का है। ठीक है ना, एक देखिए ध्यान से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम है। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो प्रकार है, एक रफ है और एक स्मूथ है। स्मूथ मतलब क्या होता है कि इस पर देखिए डॉट 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 दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको डॉट डॉट कहीं नहीं दिख रहा होगा, इसलिए स्मूथ है। और ये क्या, रफ है। रफ मतलब डॉट डॉट इस पर जो दिख रहा है, यानी राइबोसोम चिपका होता है। इस पर जो काला काला देख रहे हैं छोटा छोटा, ये सब राइबोसोम इस पर चिपका होता है, इस पर नहीं होता है। तो इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हिंदी में इसको बोलते हैं अंतः प्रद्रव्ययी जालिका। अंतः प्रद्रव्ययी जालिका इसका नाम है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और क्या क्या चीज़ है। यहाँ देखिए, ये जिस तरह साबुन के डब्बे के जैसा जो दिख रहा है, यह है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया इसी का नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ देखिए, ये वेहिकल जो होता है ना, ये छोटे छोटे रिक्तिका होता है, मैंने किसी जंतु कोशिका में कभी होता है कभी नहीं भी होता है। ठीक ना, उसके बाद देखिए सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये जो इस तरह का ये जो दिख रहा है, ये सेंट्रोसोम है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तारक केंद्र या तारकाय। इसका नाम है तारकाय या तारकेंद्र भी बोलते हैं। अब उसके बाद है ये गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गोल्जी काय, ये वाला गोल्जी काय है। और कुछ है, और इसमें देख लीजिए, ये जो देख रहे हैं आप बड़ा वाला जो गोल जैसा जो देख रहे हैं, यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। अब केंद्रक भी एक झिल्ली से घिरा हुआ है, ऐसा नहीं है वो खुला नहीं है, इसके अंदर भी चारों तरफ से भी झिल्ली है, तो इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, यह केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ है। और अभी अभी बताए थे छोटा छोटा जो दिख रहा है ये सब, ये है राइबोसोम। राइबोसोम। अब यहाँ पर और वो सब हो गया, और कुछ बचा, न्यूक्लियस। यहाँ है न्यूक्लियस, उधर भी लिखा हुआ इधर भी, दोनों न्यूक्लियस ही है। अब यहाँ पे है अंदर में, अब देखिए यहाँ ये न्यूक्लियस, यहाँ पे है केंद्रक, यहाँ केंद्रक है। ठीक है, यहाँ पे जो है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस होता है कोशिका, यानी केंद्रक के छोटे छोटे अंदर में जो केंद्रक के अंदर है, केंद्रक के जो छोटा सा ये भाग है गोल वाला, इसका नाम है केंद्रिका। ठीक है, और कुछ है, एक चीज और है, ये वाला, ये जो देख रहे हैं ये हरा वाला, ठीक है, हरा कलर है, ये लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसका नाम है लाइसोसोम। तो सारा का सारा हो गया। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर इतना है तो इसमें क्या है कि आपको जंतु कोशिका पादप कोशिका से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। कोशिका चैप्टर में इसी से रिलेटेड होगा, इसलिए
उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर आप मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो अगर आप मेरे पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे, तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा।